दोस्तों, हर उड़ान से पहले एक साइलेंट हीरो हमारे विमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। और पायलट जो उड़ान भरता है और जिस पायलट उसके सबसे ऊपर से जिसके ऊपर भरोसा करता है वो होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। एयरक्राफ्ट और आज हम जानेंगे कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एविएशन के दीवाने हैं और एयरक्राफ्ट से प्यार करते हैं तो आपको एक रेस्पेक्टफुल टेक्निकल करियर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड में काम करता हूँ और बीइंग क्वालिटी मैनेजर में इसमें काम कर रहा हूँ। मैंने भी एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट का ही कोर्स करके पिछले 20 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर वो होता है जो एयरक्राफ्ट को उसकी सेफ्टी, एयरवर्दीनेस और रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। अगर एएमई साइन नहीं करेगा तो एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता। तो एएमई ये आपको इंश्योर करता है कि एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम से ढंग से काम कर रहा हो, पायलट जो फ्लाइट लेगा वो सुरक्षित रहेगा और डीजीसी रूल्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड आपके प्रॉपर मेंटेन होंगे, उसको फॉलो। एएमई के लाइसेंस लेने के लिए जो एज पर डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के हिसाब से जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट है 66, उसमें जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है B1 मैकेनिकल कैटेगरी। उसमें आपका एयरफ्रेम, इंजन, फ्यूल सिस्टम, हाइड्रोलिक, लैंडिंग गियर, ये सारे उसमें मेंटेनेंस काम कवर होते हैं। दूसरी कैटेगरी B2 एवियोनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम। दोनों कैटेगरी बहुत हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी की और बहुत ही हाई प्रोफेशनल स्किल्स में ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एएमई कैसे बने। एएमई बनने के लिए आपको सबसे पहले 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। डीजीसी अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूट हो उसमें आपको एडमिशन ले सकते। 2 साल की आपकी अकाडमिक ट्रेनिंग होती है और 2 साल का प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग वो आपको करना होता है। उसके बाद डीजीसी मॉड्यूल के एग्ज़ाम होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। 17 मॉड्यूल होते हैं, वो सारे ही आपको एज पर क्लियर करने होते हैं। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलता है और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है, जो लाइसेंस आपको ले सकते हैं। एएमई लाइसेंस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आसान है नहीं वैसे ये लेना, क्योंकि एक प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए और डिग्री नहीं है, जिससे सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको आपको बड़ी सिंसियर तरीके से आप इसको पढ़ाई करना होता है और उसके बाद इसको आप हासिल कर सकते हैं। अब इस लाइसेंस में जो इंजीनियर लेने के बाद आपको कहाँ का जॉब मिल सकता है। पहला है कोई एयरलाइंस में आपको जॉब मिल सकता है। दूसरा है आपको कोई एमआरओ जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन जो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करती है, कोई हेलीकॉप्टर कंपनी है, तो उसमें आपको जॉब मिल सकता है। और इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी आपको जॉब आप ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें आता है कि इसमें सैलरी कितनी होती है। सैलरी अगर आपको बाहर से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव करियर लगेगा आपको। 4 लाख या 10 लाख 20 लाख जो साल के मिलते हैं वो मिल जाए, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिलते। उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क के कम से कम 7-8 साल आपको करियर में देना होता है। उसके बाद ही आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद आपको सैलरी मिलती है। और एक्सपीरियंस और टायर फिटिंग होने के बाद तो आपको 30 लाख 35 लाख 40 लाख तक भी आपको मिल सकता है। लेकिन वो ऐसे इतना इजी नहीं है कि आप इसी मैंने जैसे मैं बोल रहा हूँ उसका इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क की ज़रूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर, उस एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडोर्स में होने के बाद ही आपको सैलरी की, और उस समय के साथ जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तब तक आपका सैलरी बढ़ता है। और जैसे आपका स्किल बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, और सैलरी आपका ऑटोमेटिक हाई होता है। पोजीशन बढ़ती है तो आपका बढ़ता रहता है। तो ये जो फील्ड है वो सिर्फ आपको रियलिटी चेक भी इसमें करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपको पैशन के, प्रोफेशनल पैशन वालों के नहीं, ग्लैमर वालों के लिए नहीं है। ये जिसमें पैशन होना चाहिए, शिफ्ट ड्यूटी लगती है, सब आपको नाइट ड्यूटी भी करना पड़ेगा, आपको वेदर कंडीशन में भी काम पड़ेगा, नियम और डिसिप्लिन बहुत आपको सख्त पालन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको सपोज़ आप 2 नाइट 2 डे 2 मॉर्निंग शिफ्ट करोगे तो आपको और 2 दिन छुट्टी, तो आपका बॉडी का सर्काडिज्म जो आपकी लाइफ है, बायोलॉजिकल क्लॉक वो बिगड़ जाएगी। तो आपको उसी अपने आप को अपना ऐसा तैयार करना होगा तभी आप ये कर पाएंगे। और पहली बात, ये फील्ड उन्हीं कुछ लोगों को चुनना चाहिए जो टेक्निकल माइंड सेट रखते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकते हैं, एविएशन पैशन, हार्ड वर्क से डरते नहीं। क्योंकि आपको किसी भी इन्वायरमेंट में आपको काम करना हो और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जहाज़ को सेफली आप रिलीज़ करें और जहाज़ को फ्लाई करें, ताकि इतने सारे पैसेंजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एमी कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, कैसे आप फील्ड बना सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा जानकारी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको
पोस्ट करूँगा, तो आप और ज़्यादा जानकारी कौन से इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, कहाँ आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं और कितना फीस लगता है, कैसे, पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मैं डेफिनेटली आपको और गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।